पंजाब के अलग अलग हलकों से होते हुए फिलहाल चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है फतेहगढ़ चूरियां। यहां जानेंगे कि मौजूदा जो विधायक हैं तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा कांग्रेस के एमएलए बने थे यहां से और मौजूदा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कितना काम करवा पाए या कितना काम नहीं हुआ, जनता का क्या मूड है, 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जनता क्या सोच रही है। इसीलिए सीधे तौर पर जनता के बीच चलेंगे और जनता से जानेंगे कि आखिर इस बार क्या माहौल है, यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं। तमाम लोग यहाँ के स्थानीय जो हैं उनसे पूछते हैं। कैसे हैं आप मुझे ये बताएं, चुनाव आ गया है, क्या माहौल बन रहा है फतेहगढ़ चूरिया में, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? देखिए अकाली दल की बनेगी। अकाली दल, क्या बात, कोई काम ऐसे करवाए हैं अकाली दल ने? बिल्कुल किए हैं, पहले जो भी वादे किए थे पूरे किए। जो भी कनक मिली लोगों को, बिजली सस्ती मिली, क्राइम कम था, उसके कारण उसको वोट डालनी चाहिए। जो एमएलए हैं वो तो मंत्री भी हैं, काम नहीं करवा पाए क्या? ना, बिल्कुल नहीं। फतेहगढ़ की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, बटाले की तरफ ही ध्यान दिया ज़्यादा। हाँ जी, फतेहगढ़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप मित्र क्या चाहते हैं? ये बाहर का चलिए कोई बात नहीं, चलिए कुछ लोगों से उनसे पूछिए। साहब ये कह रहे हैं कि इधर आ जाइए। बिल्कुल सर, बताएं। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं आपसे इनसे पूछें? अच्छा साहब, इनसे पूछ लेते हैं। ये बताएं मित्र, चुनाव आ गया है, क्या माहौल बन रहा है अब की बार किसकी सरकार? पता नहीं जी इसकी, पता नहीं। वोट तो डालते होंगे ना आप? हाँ वोट तो डालते हैं। फिर घटनाक्रम भी आपको पता होगा कि कौन बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, आगे पीछे कौन चल रहा है। कौन सी पार्टी पसंद करते? सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ जी। सब तो कैसे ठीक हो सकते हैं? कोई कम होगा, कोई ज्यादा होगा? नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ जी। आप बताएं सर, आपके लिए कौन ठीक है? हैं जी, आप नहीं बोल सकते? सिंह साहब आप बताएं। बोलते बहुत कम है पंजाब में, पता नहीं इतने मजबूत आदमी हो गए, कम क्यों बोलते हैं? नहीं हम कम बोलते हैं। क्या चक्कर है? आ मुंडा है इधर रखा है, मुंडा बोलेगा तो सर इसी देश से हैं, यहीं से इसी देश से, फतेहगढ़ चूरिया से नहीं हो। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। सिंह साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बढ़िया साहब। मैंने गल दसो, चुनाव आ गया है, क्या माहौल बना रहे हैं? देखो क्या माहौल है, माहौल तो चन्नी का ही जापदा कांग्रेस का। चन्नी का हाँ, काम वाम करवाए कुछ? काम बहुत किया है इसने। जो आपके विधायक और मंत्री हैं सरकार में, वो यहाँ पर कुछ काम करवा पाए? हाँ करवाया है उन्होंने। क्या क्या काम करवाया? अब देखो बाजार बनाया है, वैसे गलियां नाले सब कुछ सहूलत दी है उसने। हाँ जी, बहुत। कह रहे हैं कि बटाला के साथ ज़्यादा ध्यान दिया है, यहाँ कम दिया है। नहीं बहुत बढ़िया दिया है, सबको बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत। चलिए बिल्कुल ठीक है, अगर करवा रहे हैं तो उनको बनना चाहिए, ये इन लोगों का यही मानना है। और इनका मानना है कि चन्नी सिंह साहब कीजिए, पेंट कर रहे हैं सिंह साहब। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे पूछते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप सिंह साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। मेरे को एक बात बताओ, चुनाव आ गया है, क्या चाहते हैं अब की बार किसकी सरकार? ये तो जी अभी तो हम तो क्या कहें इसके बारे में। आप ही वोटर हैं साहब, वोटर तो भगवान होता है चुनाव। हाँ जी वो तो है, लेकिन सभी सरकारें निकम्मी है हमारे लिए तो। अच्छा, हाँ आपने देख ही लिया ना, जैसे भी ये पिछली बार चुनाव अपने हुए हैं, जो हमारा किसानी संघर्ष है, चलो अभी तो मतलब उन्होंने अपना फंडा खेल लिया, पॉलिटिकल कोई स्टंट खेल लिया है, तो मतलब हमारे लिए मतलब अभी नहीं लगता कोई भी सरकार अच्छी है। अभी कोई सरकार कोई सरकार अच्छी नहीं ये है। जो अब क्योंकि आपके पास पार्टियां ज़्यादा हैं, अब की बार नई पार्टी भी पंजाब में आई है कई, तो लगता है कि कोई और पार्टी जिसको मौका मिले या पुराने वालों में से कोई अच्छा हो, आपको लगता हो कि साहब ये पार्टी बने तो ठीक रहे? हाँ बिल्कुल, नई पार्टी किसी को भी कोई भी हो अच्छी, जो मतलब अपने वोटर्स का या अपने जनता का ख्याल रखे, उसके लिए तो मतलब हम तो कहेंगे कि उसको मौका चाहिए, जरूर चाहिए। कौन सी पार्टी आपको ठीक लगती है? क्योंकि पार्टी अब की बार बहुत हैं। पर्टिकुलरली हम किसी भी पार्टी को नहीं कह सकते, किसी एक को नहीं कह सकते किसी को भी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 75 साल हो गए हैं सभी को। हमारे साथ तो बस सभी ने गेम ही खेली है ना, हर एक ने, किसी भी पार्टी ने अच्छा मतलब काम नहीं किया। हाँ तो वो उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं, तो दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं जब भी कोई बात गेम चल रहा है, काम ब्लेम कोई काम नहीं कर रहे हैं। हाँ बताएं, कोई काम कर रहा है क्या? आज वेले तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपके यहाँ तो मंत्री हैं साहब तृप्त राजेंद्र बाजवा, वो कर भी नहीं रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, दिखाई नहीं दे रहे यहाँ। अच्छा, आते वादे नहीं है, सुख दुख कुछ पूछते नहीं आपसे? कुछ नहीं, किसी को नहीं पूछते। कैसे काम चलेगा फिर? चलेगा आगे चलेगा। जनता क्या करेगी अब की बार? जो जनता की मर्जी होगी वो करेगी। आपका मन क्या कहता है? हमारा मन भी कुछ कहेगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपका मन क्या कहता है, अब की बार किसकी सरकार?
देखो ये तो रने मिली चलेगा। रली मिली? अभी चलेगा नहीं, पता नहीं चलेगा अभी। अच्छा, अभी पता नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ जी सिंह साहब, चलिए। कैसे हैं सिंह साहब? एक बात मुझे जाननी थी, चुनाव आ गया है, क्या माहौल बन रहा है? अब की बार किसकी सरकार बनाएंगे? अच्छा किन्ना दी आप किसकी सरकार बना रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप बतौर वोटर क्या चाहते हैं, पंजाब में किसकी सरकार बने? हाँ जी सरकार दी चन्नी वालों चन्नी चन्नी वालों काम करते हैं? बड़ा वधिया वा ते उन्होंने बिल बुल भी माफ़ करते हैं सारे ही। 2 किलोवाट तक के बिल उन्होंने माफ़ किए हैं, पेंडिंग हुआ है कुछ? 2 किलो वाले ही ना जेडे जिन्ने भी किसी का लाख ही किसी का 70,000 ही सारे माफ़ करते सारे करते उन्हें माफ़। तो आपको लगता है कि अच्छा काम हुआ है? आहो तो एक पे बैन भी सानू देता ही मुलाजम है वो भी देता 15-16 साल तो रुकिया ही वो भी उन्हें देता। होर भी मंगा मुंगा चंगियां करन दे आ, नौकरियां भी देन दे आ, चंगे नंबरां दे बच्चे जेड़े आ तो आप चाहते हैं कि दोबारा फिर बने? बन जे। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं मित्र, कौन बने? और शर्मा जी बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार का आपको कौन सा काम ठीक लग रहा है कि साहब ये काम ठीक किया है इसलिए बीजेपी सरकार, या किस वजह से? एक तो मोदी जी ने जो बोला था ना कि अपना बिल माफ़ कर दिए, ठीक है जी, किसानों को समझाया, नहीं समझ आई, पर फिर ही मोदी जी ने जो आपको अच्छा नहीं लगता तो मोदी जी ने बिल पास कर दिए, कैंसिल कर दिए। आपको लगता नहीं कि बिल जो कैंसिल हुए उसमें किसानों की तरफ से दबाव था इसलिए सरकार को मजबूरन मानने पड़े, नहीं तो मोदी जी अपनी करते तो वो जल्दी मान लेते, तो 1 साल लगा दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा तो लगे हैं, पर जो समझाना चाहिए था कि कहीं को नहीं समझ आई। कहीं वक्त बहुत होता, वक्त तो हो गया पर समझने में टाइम लगा। अगर नहीं समझ आया, उनके हक संवाद बंद कर दिया, कैसे? हक में थे, उनको नहीं समझ आया तो छोड़ दिया उन्होंने, कोई गल नहीं। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, आपको नहीं समझ आया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर आपके हित में थे। पर दूसरे किसान यूनियन हुई है, कुछ इसमें कहते हैं कि ये गलत हुआ है, पर खुल कर आ रही है, कोई गल नहीं, पर समाज ये बताएगा कि अच्छा क्या था बुरा क्या था, ये समाज। आपको लगता है कि पंजाब में बीजेपी बने, आप ये कह रहे हैं? जी बनेगी। हाँ हाँ। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा ये सुनने में आया कि बीजेपी के साथ गठबंधन में होंगे। आ रहे हैं, वही बातचीत हो रही है, इसमें हम क्या बोलते हैं अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हाईकमांड का फैसला जो होगा वो सभी को मानना पड़ेगा। पर ऐसे में ये है ना कि ये आप बैठ के फैसला करेंगे फिर मालूम होगा क्या कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है इनकी। बिल्कुल। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी आप एक बात बताएं, चुनाव आ गया है, क्या लगता है माहौल इस बार किधर जा रहा है? अभी चुनाव तो आगे, जब तक बीजेपी अपने बारे में बताती नहीं ना खुल के, तब तक तो पता नहीं चलेगा कौन आ रहा है। अभी तो मुकाबला चल रहा है कि चन्नी का है, आपका है। अगर यहाँ पे आपने हमारे हल्के में देखें तो एमएलए अकाली दल का भी बढ़िया है, वो भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी आ जाती है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। फिर तो बीजेपी का मामला स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप ये? स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो बीजेपी जब तक चीज़ें तय करेगी, क्योंकि अभी किसान आंदोलन जो है वो ख़त्म हुआ है, ठीक है, अभी लोग आ रहे हैं, आपको लगता है कि किसान अब बीजेपी को पसंद करेंगे या पहले वाली तरह खिलाफत है? नहीं, किसान को उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए वो खेती कानून में चलो सुधार करेंगे, वो करेंगे ही। उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जैसे 15 को उन्होंने ऐलान कर दिया है कि एग्रीकल्चर के बारे में वो विशेष तौर पे मीटिंग कर रहे हैं, सभी किसानों को बुलाया है कि जो आने वाले, जैसे हम बीजते हैं कनक गेहूँ, मतलब कि चावल बीजते हैं, उसमें चेंज करो, सब्जी वगैरह में सुधार की कोशिश की जा रही है। हाँ, बिल्कुल सुधार कर रहे हैं। चलिए, इनको लगता है कि साहब बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बीजेपी जब तक अपनी पत्ते खोलती है। कैसे हैं सर? बात बताएं सर मेरे को, चुनाव आ गया है, क्या चाहते हैं कि अब की बार किसकी सरकार फतेहगढ़ चूड़ियाँ से किस पार्टी का विधायक बनना चाहिए? ਸਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫ੍ਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਚੁੱਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ अपने पैरों पे स्टैंड होंगे, काबिल बनेंगे। काबिल बनेंगे। तो आपको लगता है कि इन पार्टियों में से कोई ऐसी है जो इन तमाम चीज़ों के बारे में सोच रही है?
ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੀਏ, ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚੀਏ, तो फिर सानू अपने भविष्य बारे सोचना चाहिए सारे। पंजाब के भविष्य के लिए आपको क्या लगता है कि कोई पार्टी गंभीर है क्या? गंभीर तो कोई पार्टी भी नहीं, जे तुसी भी सोचो तुहाडे हिसाब नाल भी नहीं कोई। राजेंद्र सिंह बाजवा क्योंकि सरकार में मंत्री भी हैं, आपके यहाँ से एमएलए हैं, कुछ काम करवा पाए? तुहाडे सामने सारियां सड़कां वगैरह तुसी देखो तो तुहानू पता लग जाएगा, नज़र आप ही आ जाएगा। स्कूल में, शिक्षा में जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, शिक्षा को लेकर कोई सुधार हुआ हो? हॉस्पिटल में कोई सुधार हुआ? हॉस्पिटल भी सारे उदा तो जे आप सड़कां देखिए हुण आन के बन जांदियां, हर वारी हर सरकार च यही कुछ हुंदा जी। चुनावी मौसम में बना रहे? चुनावी मौसम में सारा कुछ हुंदा। ठीक, चलिए, नहीं चलिए, ये बात भी ठीक है साहब, चुनाव को देखते हुए काम होते हैं। सिंह साहब कैसे हैं? क्या बात है सर, नई करेंसी के नोट वोट आप हैं कलरफुल। आप बताएं मुझे कौन सी पार्टी का लग रहा है कि अब की बार मामला जमेगा? बता दो, मन की बात बता दो। कोई बात नहीं, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आपको ठीक लगती है साहब? पंजाब के लिहाज से, फतेहगढ़ चूरिया के लिहाज से, अगर साहब इसका विधायक बन जाए या इसकी सरकार? कुछ नहीं मालूम अभी। कुछ नहीं मालूम। वोट डालते हैं आप? ठीक है, जब वोट डालते हैं तो क्या सोचते हैं? पर पार्टी के लिए भी सोचा जाए तो कोई वादा कोई करती है, करती कुछ है, इसलिए मैं कथनी में अंतर हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? मैं इंटरेस्ट नहीं रखता है अभी, इंटरेस्ट कम रखते हैं, बहुत ज़्यादा। वोट तो डालते हैं। ठीक है, चलिए, आप रखते हैं इंटरेस्ट? नहीं सर, है जी? नहीं सर। आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 22 साल होगी। 22 साल। वोट तो आपकी बन गई होगी, तो बन गई है। तो फिर इंटरेस्ट क्यों नहीं रखते? राजनीति तो जरूरी है। क्या करें, सभी आप तो जानते ही हैं, लीडर वगैरह तो सभी एक जैसे होते हैं। आप जब तक नहीं सुधारेंगे, वोटर की ये एक वो है, अपनी जिम्मेदारी है कि यदि कोई ठीक नहीं है तो उसको हटाओ, जो ठीक लगता है उसको बनाओ। हाँ वो तो है। हाँ, तो फिर आप चुनाव आ गए, अब तो मौका है। हाँ वो क्या तो लगता है कौन सी पार्टी ठीक है? इस बार पता तो नहीं है, बाकी जो भी है वोटर्स के हाथ में है, जो डालेंगे वोट। अकाली बीएसपी का गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक पार्टी है, सुखदेव ढींडसा ने एक नई पार्टी बनाई है, टीएमसी है, ये पार्टियां हैं, दुनिया भर की पार्टियां हैं, तो कोई तो ठीक लगता होगा? नहीं, मेरे को तो अभी तक कोई नहीं लगती। कोई नहीं लगती? सभी एक ही जैसे हैं। सभी एक ही जैसी हो गई। सभी एक जैसे हैं। चलिए सर, इनको सभी एक जैसे लगते हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं उनको क्या लगता है, सभी एक जैसे हैं या कुछ फ़र्क है, ये भी पता करते हैं। सिंह साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। मुझे ये बताएं, चुनाव आ गया है, क्या लगता है अब की बार किस पार्टी की बारी है? कांग्रेस की। कांग्रेस। हाँ काम वाम हुए हैं कुछ? हाँ बहुत। क्या क्या काम हुआ है बताएं? सब पिंड में बहुत विकास हुए है। हाँ, ही तो पूछ रहा हूँ साहब, अब क्या क्या काम हो गए? गलियां बन गया, नालियां बन गया, चन्नी साहब ने कितने कर्जे बिल माफ करते, क्या क्या काम नहीं किया साहब। इनकी मत सुनिए, नेताजी हैं पूरे। केड़े ये भी नेताजी, कोई बात नहीं। हाँ, काम हुए। बताएं कि शिक्षा में, अस्पताल में कुछ सुधार हुआ है? हाँ बहुत बहुत बढ़िया। कॉलेज वॉलेज नए बन गए? हाँ जी, सब बहुत बढ़िया। स्कूल देखता, स्कूल भी बहुत बढ़िया ने, रोड भी बहुत बढ़िया ने। हाँ जी, आप बताएं सर, कुछ सुधार हुआ है क्या? बिल्कुल सुधार है जी। अच्छा जी, क्या क्या करवा दिया बताएं? नहीं मैं सरपंच आई नहीं, हमें जान के करे जी। हाँ, सरपंच मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं नॉर्मल बंदे से ही हम ये पूछना चाहते हैं, एक आम वोटर अब की बार क्या सोच रहा है कि पंजाब में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, फतेहगढ़ चूनिया से किस पार्टी का विधायक बने तो बेहतर रहेगा? फतेहगढ़ कांग्रेस। मंत्री जो आपके हैं तृप्त राजेंद्र बाजवा ठीक काम करा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या बढ़िया काम कराए वही? पिछले 60 साल का जो विकास है ना, उसको देखकर आप देख लो। 5 साल में ही करवा दिया सब? मैं कहा बिल्कुल ठीक है, 60 साल वर्सेस 5 साल। बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर काम किया है सर उन्होंने, एक नंबर। हाँ जी, क्या हाल है सर? रुकिए ज़रा, एक बात बताएं मुझे, चुनाव आ गया है, क्या लगता है इस बार किस पार्टी की सरकार? ये कोई पता नहीं, कह नहीं पता नहीं। वोट तो डालते होंगे आप? नहीं, वोट पाਉਂਦੇ ही नहीं ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ।
क्यों नहीं डालते वोट? वैसे ही अपनी मर्जी। वोट तो डालो सर, लोकतंत्र में भागीदारी कैसी होगी वोट नहीं डालेंगे तो? आप बताएं मित्र, क्या चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार? आम आदमी। इसकी मत मानिए, आप अपनी बताइए। मोदी। मोदी? अच्छा, मोदी तो सेंटर में बना दिया, अब तो स्टेट की बारी है। फिर कौन? केजरीवाल। केजरीवाल? अच्छा, फिर केजरीवाल केजरीवाल में क्या अच्छा लग गया? केजरीवाल या केजरीवाल की पार्टी में क्या अच्छा लगा? क्या बताएं बताएं। नहीं पता। नहीं पता। दिल्ली में आया शायद। अच्छा, हाँ। आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? मुझे सर नहीं पता। नहीं, आप अभी तो बोल रहे थे सर, अब आप बोल रहे ओके ओके। हैं? यही बड़ी गड़बड़ है देश में। अब तक, जब तक माइक नहीं लगाते तब तक बोलते हैं और माइक लगाते ही बंद। चलिए, कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक दिखाई दे रहे हैं हमें। सर क्या हाल है? सर एक बात में जानने आया हम, ये चुनाव आ गए हैं, क्या लगता है अब की बार किस पार्टी की बारी है? यार यहाँ पर हमारी तो यही पोजीशन लग रही है कि सब मिक्स सा ही कम चल रहा है अभी जी, कुछ मतलब डिसीजन नहीं लिया जा रहा। अच्छा, तो फतेहगढ़ चूरिया की बात करें तो किस पार्टी की आपको टक्कर लगती है? किन किन पार्टियों के बीच में टक्कर होगी, या लगता है कोई ऊपर है आगे पीछे? टक्कर लग रही है अभी तो, जो तीनों कौन से? जैसे अकाली दल है, आम पार्टी है, कांग्रेस है, तीनों में लग रही है। तीनों में टक्कर लग रही है। अपने विधायक जो हैं, जो सरकार में मंत्री भी हैं, तृप्त राजेंद्र बाजवा, कुछ काम वाम करवा पाए हैं? किया है जी, हो रहा है विकास, ठीक है, हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, सब हो रहा है। पहली बार भी हुआ था, अब भी हो रहा है जी। टक्कर नजर आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। त्रिकोणीय टक्कर इनको नजर आ रही है, ये ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से जान लेते हैं उनको क्या नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं जरा। कैसे हैं सर? सर आप कैसे हैं? ठीक है। एक बात बताओ मैंने, चुनाव आ गए हैं, क्या लगता है? पता नहीं। वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं? वोट डालते हैं क्या? वोट? हाँ। क्या वोट डालते हैं जब क्या देखते हैं? पार्टी को देखते हैं, कैंडिडेट को देखते हैं, देखते क्या है? पावांगे वोट वेख लांगे। अच्छा, उसी टाइम देखेंगे? उससे टाइम। चलिए सर, उस टाइम देख लीजिए। आपको लगता है उस टाइम देखनी चाहिए तो उस टाइम देख लीजिएगा। हाँ जी, क्या हाल है मित्र? आप एक बात बताओ मुझे, आप युवा हैं, थोड़ा सा इधर घूमे जरा। चुनाव आ गए हैं, क्या चाहता है पंजाब का युवा, किस पार्टी की सरकार? अभी भाई मेरे को तो किसी की भी नहीं चाहिए। किसी की भी नहीं चाहिए? क्यों? कोई कर तो रहा नहीं कोई सही अच्छा, काम, तो कोई भी नहीं कर रहा। मतलब युवा क्या चाहते हैं, क्या क्या काम, कोई सरकार आए तो उसको क्या क्या करना चाहिए? अब देखो जैसे अपने बेरोजगार है इतने भाई, सब हाँ, सबसे पहले तो नशा चाहिए मुक्त करना। नशा मुक्त। हाँ, और अपना जो ये भाई जैसे बेरोजगार फिर रहे हैं उनके उनको रोजगार मिले। हाँ बस। पिछली दफा ये कांग्रेस पार्टी जब चुनाव में थी तो उसने कहा था कि रोजगार दिया जाएगा, नशा मुक्त किया जाएगा, इस तरह के नारे देखने को मिले थे। कुछ हुआ नहीं 5 साल? कुछ तो हुआ तो कुछ भी नहीं। तो अब आपको कोई पार्टी ऐसी लगती है जो इन मुद्दों के बारे में सोचेगी? अभी अपने को तो कोई भी नहीं लग रही भाई। हाँ। तो फिर वोट कैसे डालें? वोट देखो जब वोट आएगी फिर देखते हैं, अभी तो कोई हाँ, क्योंकि बाद में तो फिर बहुत नेता आएंगे फिर देखते हैं, उनके बाद बातचीत करके। वोट जरूर डालना, ठीक है, चाहे किसी को डालें, वोट जरूर डालें। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे, बताएं क्या कह रहे हैं? ज़्यादा सत्ता सारे थे मतलब कि कांग्रेस पार्टी का ही है। अच्छा, हाँ जी। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्या करा है जो आपको लगता है कि साहब कांग्रेस पार्टी का माहौल बन रहा है? अभी तो मतलब कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है इधर। तो वही बढ़िया ही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सा बढ़िया है आपकी दृष्टि से, हमें बताओ कि कौन से बढ़िया? स्कूल बढ़िया, कॉलेज बढ़िया, सड़क बनी है, पानी का प्रबंध हुआ है, हुआ क्या? इतने सब कुछ सैट रहे भाई, बिल्कुल सेट है। हाँ जी। बाकी इतने नशा नुशा है, बाकी होर कोई गल नहीं, बाकी नशा मुक्त नहीं हुआ? हाँ, बाकी सारा सैट है जे। ਇਹਦੇ ਚ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हाँ जी, कैसे हैं आप? ਵਧੀਆ। अच्छा ये बताएं कि अब की बार क्या चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार में? मैं किसी ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ਤੂੰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? नहीं, मैं तो यहाँ का वोटर नहीं हूँ जनाब, और जहाँ का वोटर हूँ वहाँ जरूर वोट डालता हूँ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ उदासीनता क्या, नाराजगी क्या है? ਹੈ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ।
जिन्नियां पार्टियां सारियां कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। तो अब की बार तो नए भी आ गए हैं मैदान में, उनमें से कोई देख केड़ी आम पार्टी ने की दिल्ली नहीं, पश्चिमी बंगाल तक की टीएमसी तक आ गई, कैप्टन अमरिंदर ने एक नई बनाई, सुखदेव ढींडसा की एक नई पार्टी है। कैप्टन उधरों कटता होना इधर बन रही, कैप्टन ने की कीता कैप्टन ने। आहो ये चक्कर है, हाँ इसलिए उस पार्टी को भी कोई पसंद नहीं करेगा। किसी पसंद नहीं करेगा। वोट तो डालें आप, आपको अगर कोई कैंडिडेट ना पसंद हो तो नोटा में डालें। तू दस दे किनू पावा। वही तो कह रहा हूँ, नोटा एक बटन सरकार ने बनाया है, अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद ना हो तो ईवीएम में एक नोटा का बटन होता है, वो दबा दें। साहब हमें कोई पसंद नहीं, ठीक है, वोट का जरूर प्रयोग करें। ठीक है, ठीक है। चलिए हैं जी, नहीं आपको तंग नहीं करेंगे, हमें पता है सर कौन क्या वो है। हाँ जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, चुनाव आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है इस बार फतेहगढ़ चूरियां किसको आशीर्वाद दे रहा है? सर इस बार पता बिल्कुल नहीं, दोनों साइड ही मतलब कि जो पूरा जोर है। दोनों साइड मतलब कांग्रेस भी और हमारे जो विधायक हैं लोधी नंगल, दोनों पासे जोर है। अच्छा, हाँ, हम पक्का नहीं तो पता। तृप्त राजेंद्र बाजवा है फतेहगढ़। वो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, पर जो लोधी नंगल है जिनको आप सीट मिली अकाली दल से, उनके भी आवाज़ है पूरी। अकाली दल और कांग्रेस में आप टक्कर बता रहे हैं। हाँ हाँ, हमारे फतेहगढ़ से। हाँ जी, फतेहगढ़ से, यही बात है। हाँ बिल्कुल। पंजाब में किसकी सरकार चाहते हैं पूरे? नहीं सर, ये नहीं मैं तो कह सकता, नहीं पता। अच्छा, बाबा जी कुछ बताएंगे? हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल स्पष्ट बना हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि चुनाव आ गया है, आपने तो बड़ी सरकारें देखी होंगी, क्या लगता है इस बार क्या माहौल बन रहा है? आड़ो और पंजाब को पता नहीं चलता, गुमसुम भी बात है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है किसी को पूरी मेजोरिटी मिलेगी, खिचड़ी सरकार बनेगी या क्या बने? तो अब भाई ऐसे ही लगता है, खिचड़ी लगती है। खिचड़ी लगती है। चलिए, इनको लगता है साहब खिचड़ी सरकार बनेगी, अपनी अपनी राय है, और लोकतंत्र में यही होता है कि राय जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है। इधर जो है कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। सर कैसे हैं आप? बढ़िया जी। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी सर। चुनाव आ गया है, ठीक है, वोटर क्या सोच रहा है इस बार किस पार्टी की? सर हिंदी बोलना पंजाबी? जो आपका दिल करे वो। सर अभी तक तो जो स्थिति है वो क्लियर नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब तक एक तो आम आदमी ने अभी तक अपना सीएम का फेस क्लियर नहीं किया, ठीक है, तो सेकेंडली अब ये बहुत बड़ी जो जीत है ये किसान आंदोलन की, किसान वाले, इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में वो हमारे रियल हीरो हैं। ठीक है, ना कि अभी नेता नहीं है, वो रियल हीरो हैं ये, ठीक है। अब वो क्या डिसीजन लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, उनकी राय अहम रहे। हाँ बिल्कुल, वो उनका क्या स्टैंड है इलेक्शन के, वो मेन इफेक्ट होगा सर। एक तो उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक तौर पर हम पार्टी तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर अगर वो आपस में कोई डिस्कशन करें कि किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना है, वो एक अलग बात हो सकती है, ठीक है, मगर अभी तक उन्होंने ये कहा है राजनीतिक पार्टी तो हम नहीं बनाए। सर देखो, राजनीति जैसे ये कि सियासत को हम टच किए बिना रह नहीं सब पाएंगे, है ना। कुछ तो उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेंगे या डायरेक्ट पार्टी नहीं बनाएंगे तो किसी ना किसी की सपोर्ट या कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो मुझे लगता है पड़ेगा, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि तमाम पार्टियों के बीच में टक्कर रहेगी या लगता है किसी एक पार्टी को अब की बार थम्पिंग मेजोरिटी के साथ? इस बार तो लगता है कि खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी, हाँ, मतलब अभी तक तो ये लग रहा है। हाँ, अगर किसान एक तरफा हो जाए, वो डिसीजन ले लें कि हाँ हम कुछ कर ऐसा है या हम इसको ओपनली सपोर्ट करेंगे, तो शायद एक तरफा हो जाए। फतेहगढ़ चूरियां क्या पोजीशन है, आपको क्या लगता है यहाँ पर भी टक्कर है या लगता है कि सब क्लियर है? अभी तक तो मीडियम ही है अभी तक तो, क्योंकि फिर वही होगा कि अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी को वो सपोर्ट कर देंगे तो वो लीड करेगा। किसानों की अहम भूमिका होगी। आपको क्या लगता है? जो इन्होंने बोला सही है। आप भी अपने मन की बता दें, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी पसंद आ रही है, लगता है कि इसकी सरकार बने तो बेहतर? अभी तो कुछ पता नहीं चलता। अभी चुनाव नजदीक आएगा तब? हाँ, नजदीक आएगा फिर पता चलेगा। हवा का रुख देखेंगे। हवा का रुख, हाँ। अब की बार बता नहीं रहा है वो? अभी नहीं। चलिए, कुछ और जो लोग हैं उनसे जान लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। कैसे अंकल जी आप?
अच्छा, एक बात मुझे बता दो कि क्या लगता है इस बार किस पार्टी की सरकार बना रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है? अभी तो बहुत चेंज होना है, अभी तो काफ़ी चीज़ें हैं। सर्वे तो अलग अलग बता रहे हैं कि सर्वे कह रहे हैं कि हाँ भाई आम पार्टी आ रही है, बाकी तुम्हारे कांग्रेस भी टक्कर में आई है। का मन क्या कह रहा है वो? मेरा ओपिनियन लोगे तो मैं तो कहता हूँ कि अच्छी सरकार है पब्लिक को, बाकी वैसा कोई वो नहीं है कि पर्टिकुलर नहीं है कि आम पार्टी है या कांग्रेस है, जो आए अच्छी वर्किंग सरकार है बस, और क्या। क्योंकि अकाली दल की और बीजेपी का गठबंधन होता था, अब अकाली दल बीएसपी का गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, इनकी वर्किंग आप लोगों ने देखी है। ये बाकी जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर की पार्टी हो, सुखदेव ढींडसा की पार्टी हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, इनकी वर्किंग नहीं देखी है, तो क्या लगता है कि इनका तो नहीं देखा ना, जैसे आम सर्वे दिखा रहे हैं कि अभी इनका अच्छा आ रहा है, इनका क्या बोलते हैं आपका आम पार्टी का दिल्ली मॉडल अच्छा काम कर रहा है, लेकिन रियलिटी तो यहाँ पे आएगी ना, वहाँ पे उनकी अलग रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ फ्री हैंड होंगे, तो देखो उनके बाद वर्किंग का क्या देखते हैं। कैसे हैं आप? ओके सर। ये बताएं मुझे, क्या चुनावी माहौल बन रहा है, क्या लगता है इस बार किसकी सब? खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी, किसी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी शायद, पता नहीं अभी। फतेहगढ़ चूरिया में क्या लगता है कि इस बार किसको विधायक बना, किस पार्टी का बन सकता है? चोन जाब्ता के बाद में पता चलेगा। अच्छा, अभी स्थिति क्लियर? अभी नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। बाकी एक बात, ये जनरल कोटे के लिए सरकार क्या कर रही है, ये पूछो। जनरल कोटे के लिए आप बता दीजिए, आपको क्या लगता है कि जनरल कोटे क्या करना चाहिए? जो एससी बीसी के लिए सारा कुछ सोच रहे हैं सरकार। अच्छा, आपको लगता है कोई भी बोलता है एससी बीसी कोटे के लिए, जनरल कोटे के लिए क्या बोल रहा है कोई, है ना? जनरल कोटा भी तो है। लगता है कि जनरल कोटे की कोई बात कोई सुनवाई नहीं जनरल कोटे की। आप ही देखते, तमाम घोषणाएं हो रही है और हो रही हैं, इसमें कहीं स्टैंड नहीं करता जनरल कोटा, आप ये कह रहे हैं? आपको ज़्यादा पता है, जनरल कोटे के लिए कोई सुनवाई नहीं है, सारी एससी बीसी को लेकर कोई उठा रहे, किसी को माफ। कोटे वाले क्या चाह रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, जनरल कोटे वाले कह रहे हैं कि जो बिजली माफ कर रही है उसके लिए सस्ती की जाए, एक नज़र से देखा जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ओके सर, ये भी ठीक है, एक नज़र से देखना चाहिए, जो भी पार्टी करे वो एक नज़र से करे। हाँ जी सिंह साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ओके। एक बात बताएं, हाँ जी बोलो। आपकी बार क्या चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार? पार्टियां तो दोनों ही अच्छी हैं, क्या करें, पर यार की चाहते हैं भी चलो अपना नवी पार्टी को दें मौका थोड़ा। इससे क्या मतलब? मतलब कि जैसे मान लो कि आम आदमी पार्टी, उसमें क्या लग रहा है कि आपको कैसे लग रहा है कि वो बेटर कर पाएंगे या नहीं कर पाए? चलो हम देखेंगे ना, मतलब कि करेंगे, बाकी पार्टियां तो सभी अच्छी हैं, हाँ, बाकी देखेंगे जैसे होगा। तो एक बार देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं, सभी देखना चाहते हैं, बाकी चलो टाइम आएगा देखेंगे। आपकी क्या राय है, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है? युवा तो ठीक है, हम तो वही चाहे जो आए, चलो हमारे देश का भलाई करे। कह रहा हूँ कि युवाओं के लिए कौन सी पार्टी आपको बेटर लगती है कि साहब ये युवाओं के मुद्दों को लेकर ज़्यादा गंभीर है? आप फिर उसको भी हमने दोनों को जमाया है, पहले एक उनको भी जमाया है, हम नई पार्टी आए तो अच्छी बात है, वो चलो कुछ करे युवाओं के लिए तो अच्छी बात है, सबके लिए करेंगे, लेकिन देखो अब क्या बनता है। इनको लगता है कि नई पार्टी जो है वो देखी जाए। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं, बताएं जी, आप क्या चाहते हैं? हाँ जी, आप क्या चाहते हैं, आपकी बार किसको विधायक बना रहे हैं, किसकी प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, बता दें सारी। अकाली दल की बनाएंगे जी। हाँ जी, अकाली दल ने कुछ ऐसा खास किया है, आपको लगता है कि दोबारा मौका? पिछले 10 साल किए उसने, आज की 5 साल तो कांग्रेस ने बहुत भी काम नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तो कैबिनेट मिनिस्टर है जो एमएलए, कुछ करवाया नहीं क्या? ना कुछ नहीं करवाया जी इधर। तो अकाली दल में ऐसा क्या खास हुआ था जो आपको लगता है कि साहब ये काम बेहतर किया? अकाली दल ने बहुत काम किए, जो आज छटके छुटके उसकी बनी है अकाली दल की। हाँ, ये कुछ नहीं करवा पाए, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुछ नहीं। हाँ जी, ये बात तो ठीक है, जो काम करे उसको बनाइए। यहाँ पर कुछ और मेरे सिंह साहब दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? बिजी? चलिए सिंह साहब आप बता दें, फिर वो तो बिजी चल रहे हैं, मुझे ये बताएं अब की बार किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? सरकार चन्नी साहब की होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी। क्या खास पसंद आया? ਵੇਖੋ ਚੰਨੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਹ ਲਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ऐसे कौन से फैसले हैं जो आपको लगता है कि साहब ये तो एक जनहित में फैसले लिए गए, पब्लिक के लिए अच्छे फैसले? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਦਰਿਆਦਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ 2 किलोवाट तक के पेंडिंग बिल माफ कर ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੇਖੇ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। गैप हो गया जनता के बीच में, सीएम के बीच? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कहते हैं कि चन्नी के आने से वो गैप कम हुआ है। वो गैप कम हुआ है। फतेहगढ़ चूरियां की यदि बात करें तो क्या लगता है तृप्त राजेंद्र बाजवा को दोबारा पब्लिक मौका देगी या लगता है किसी और पार्टी को? ਵੇਖੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ आप बताएं साहब, क्या बोलते बहुत कम है पंजाब में, मजबूत आदमी हो गए भागने लग जाते हैं, माइक आते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? हाँ जी, कहाँ से? नहीं मैं कह रहा हूँ चले कहाँ से आ रहे हैं? घर से। मुझे ये बताएं फतेहगढ़ चूरिया में फिर किसको विधायक बनाएंगे इस बार? किस पार्टी का बनना चाहिए? सर सारे गंदे ही आ। ऐसे क्यों? ऐसा क्यों? कोई साडा हाल ਹੁੰਦਾ नहीं, बेरोजगार घूमते हैं। अच्छा बेरोजगारी। ठीक है, आप भी मित्र, आपको भी कोई नौकरी नहीं मिल पाई? नहीं सर, आने नहीं कोई नौकरी। तो फिर क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आप लोगों को रोजगार दे सकती है? कोई नौकरी पार्टी कोई नहीं दे सकती रोजगार, नहीं दे सकती सर। पार्टी विशेष की आपको लगता हो कि साहब इसकी सरकार बन जाए तो वो नौकरी दे देगी? नहीं सर, कोई भी नहीं दे सकती। ये क्यों भी ये पंजाब का काम खराब हो चुका बहुता ही यारा, बाहरों आन के नहीं कोई नहीं कर सकता नौकरी का। हालात इन्ने माड़े हो गए ना पंजाब के, कोई हिसाब नहीं है। बेरोजगारी इन्नी है, कोई हिसाब नहीं। लोग फैक्ट्रियां कम जाते हैं, कंपनियां जा रहे हैं, प्राइवेट उत्थे भी नहीं रखन दे। बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है शायद? नहीं सर, इधर नहीं हैगी। 5 साल में भी कोई? हाँ जी, हाँ जी। नहीं सर, ये मजीठे वाल जाना पैंदा जी, मजीठे एरिया च, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ एरिया च उधर हैगी है जी। हाँ काम करने की बनता है। आपके यहाँ तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं तृप्त राजेंद्र बाजवा, क्या वो भी इस तरफ ध्यान नहीं दे पाए? नहीं सर, वो बहुत वधिया बंदे ने तृप्त सिंह बाजवा, पर हुण नहीं उन्होंने हੱਥ वस नहीं होना। तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो रोजगार तो दे ही सकते हैं सर। हुण तुहानूं पता ही इन्नी जनता आके थे किथों किथों देगा। अच्छा, किन्नू दूगा भी है ना। नशे वशे का क्या हाल है? नशे तो सारे ठीक है, पंजाब बहुत वधिया ठीक है। नशा मतलब नशा कम हुआ है 5 साल में? नहीं कम हुआ है नशा। हाँ जी, नशा नहीं सर इधर। ये मान नहीं रहे हैं, इसको ही कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं आप? हैं ये भी कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं आपके मित्र? करते नहीं ना, पता गल है हरेक दी अपनी मर्जी होंदी आ, कोई करेगा तो फिर तुहानूं पता ही ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੱਲ ਮੁਕੀ। चलिए, हाँ जी, क्या चाहते हैं मित्र? चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। आप कैसे हैं आंटी जी? आपसे नहीं पूछूं? अच्छा उनसे पूछ लेते हैं। चलिए, आपसे भी नहीं पूछूं तो महिलाओं का पक्ष कौन रखेगा? इन्होंने मना कर दिया, आपने? अच्छा चलिए चलिए, क्या नाम है आपका? दिलजीत सिंह। पढ़ते हो? यस। कौन से स्कूल में? सरस्वती। अच्छा, वो सरकारी स्कूल कैसा है? सरकारी स्कूल अच्छा है। अच्छा, बढ़िया बना हुआ है? हाँ। बिल्डिंग? हाँ जी। टीचर अच्छे हैं? हाँ बहुत अच्छे। आप जैसे स्कूल में पढ़ते हैं? वो स्कूल सही है स्कूल? बहुत है। अच्छी पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। पढ़ाई कौन सी क्लास में? 7th। 7th में। पढ़ाई ठीक चलती है? हाँ जी। टीचर वीचर सही पढ़ाते हैं? हाँ जी। चलिए, तमाम लोगों की आपने राय सुनी, तमाम लोगों से हमने बातचीत की। उन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि आखिर वो क्या चाहते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है। इसी तरीके से आपको किसी और हलके में लेकर चलेंगे और वहाँ के लोगों से रूबरू कराते हुए आपको बताएंगे कि उनके मन की क्या बात है।